जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का ये विषय है चुनाव में आने वाले खर्च तथा समय की बर्बादी के विषय में हम बताएंगे। देखो, इस चुनाव पद्धति में जो प्रत्याशी होते हैं वो प्रत्याशी बहुत काफ़ी खर्च करते अपने अपने चुनाव जीतने के लिए। यहाँ तक पहले तो नहीं था। गांव के जो प्रधान कहे जाते मुखिया, बिहार में, उत्तर प्रदेश में प्रधान, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में, महाराष्ट्र में कहा जाता सरपंच। अब तो यहाँ तक कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक खर्च का हम सुन रहे हैं। लोगों को पैसा बांटना, औरतों को साड़ी बांटना, शराब पिलाना, मुर्गा खिलाना और इत्यादि सामग्रियाँ देना। बहुत सी सामग्री देते केवल अपने पद को लेने के लिए कि हमको वोट दो, हम जीते। तो जो जितना अधिक खर्चा करता है उसको अधिक मिल जाता है। जो अधिक खर्चा करे तो जो खर्चा किया वोट नहीं मिला तो उसका तो पूंजी गया। लेकिन ऐसी पूंजी बर्बादी करने का क्यों? और ये सब जब प्रत्याशी खड़ा होते हैं तो कहते हैं कि हम तो समाज सेवा के लिए खड़े हैं, समाज सेवा करेंगे। समाज सेवा के लिए क्या घर द्वार बेच करके और पूंजी बर्बाद करके लोग करते। ये सब दुकानदारी है और ये लोग नहीं समझते। फिर ये भी है, हमारा समाज भी ऐसा है, ये लोग खुल्लम खुल्ला कहते मतदाता कि जो वोट देगा, जो ये गलती हो गया, जो नोट देगा, जो शराब पिलाएगा, जो मुर्गा खिलाएगा, जो पैसा देगा, जिसका नोट उसको वोट। ये हमारे समाज का भी कहना है। इसी तरह से लोकसभा का चुनाव हो और विधानसभा का चुनाव हो, उसमें लोग खा करके मत देते हैं। तो ये विचार करो कि कितना खर्चा। और चुनाव प्रचार में मंच लगाने में, अपना गाड़ी का खर्चा में, पोस्टर बैनर के खर्चा में कितना खर्चा, वो तो अलग। और ये छोटे छोटे पद वाले तो कम समय लगाते, लेकिन लोकसभा विधानसभा का देखते कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सभी इसमें कर्मचारी अधिकारी लग कर के प्रचार करते हैं। समय की खराबी होती है। ये हमारा समाज टैक्स देता है अपना समाज के उत्थान के लिए, लेकिन समाज का उत्थान का ध्यान न रख करके केवल इसी में लोग समय ज़्यादा बर्बाद करते हैं। चुनाव प्रचार में समय जो बर्बाद कर रहे हो, साल 6 महीना पहले अगर उतना काम करो तो अच्छा होगा, समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा। लेकिन इस पर ध्यान नहीं है। ध्यान है हमारा पद बना रहे, हमारा पार्टी का सत्ता बना रहे, इसलिए लोग ज़्यादा इस पर प्रचार करते हैं। और उसके पीछे लोकसभा के जो है कि बहुत खर्चा करने वाले, तो यहाँ तक कि एक एक जगह मंच लगाने में इनका कई कई लाख रुपया खर्चा होता है। तो देखो, ये उचित नहीं है। इस चुनाव पद्धति में ये हानि है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन दिन प्रतिदिन ये आपस में हाराहुसी में विपक्षी पार्टी सत्ता में रहने वाली पार्टी को हराने के चक्कर में लगी रहती है। जो सत्ता में है वो और दूसरा विपक्षी पार्टियां सब अपना अपना समय बर्बाद करती हैं और समाज का हानि हो रहा है। ये हमारे देश का हानि है। जो सत्ता में है वो तो टैक्स का यानी कर के पैसा का उपयोग करते हैं। जो विपक्षी पार्टियां हैं अपना जो है वो घर से पैसा खर्चा करती हैं। तो देखो, ये ठीक नहीं है। इसमें हमारे समाज के लोग भी उसमें अपना जाते समय बर्बाद करते। अब आओ मतदान के दिन यहाँ तक देखते कि मतदाता का सारा दिन उसी काम के पीछे, मत देने के पीछे बर्बाद हो जाता है। समय बर्बाद करते, शरीर की परेशानी उठाते। मौसम जो है ठंडा मौसम है तो ठीक है, और नहीं तो गर्मी का मौसम होता है तो ये गर्मी के मौसम में धूप में लोग खड़ा रह करके मत देने के लिए उतावल रहते हैं, मत देते हैं। इस तरह से सबकी शारीरिक परेशानी, आर्थिक परेशानी, समय की खराबी, समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है। इसलिए ये चुनाव पद्धति एक हिसाब से देखा जाए तो ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है
कि चुनाव प्रति ये समय बर्बाद हो जाए, पैसा बर्बाद है, जो अपने हिसाब से कोई हमारे ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान क्या है कि लोग चुनाव के समय में कई जगह तो देखते, अभी अभी बंगाल में देखा गया कितने कत्ल हो गए और घर फूका गया, गाड़ियां फूकी गई, वो अलग। इस तरह से हमारा सबसे बहुत बड़ा हानि है जान और माल का। इसलिए ये चुनाव पद्धति अब ठीक नहीं रह गया। ठीक तो बनाने वाला बनाया था, लेकिन सच्चाई ईमानदारी के साथ चलने वाले के लिए है और इसमें लोभी और स्वार्थी लोगों के लिए नहीं है। इसमें हमारा समाज भी स्वार्थ में लग जाता है। कोई पार्टी पक्ष लेता है, कोई जाति पक्ष लेता है, अपना काम कराने के चक्कर में, अपने स्वार्थ के चक्कर में लोग मत देते हैं। लेकिन ये सब ठीक नहीं है। स्वार्थ पर पक्षपात और किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। निस्वार्थ भाव से खर्चा हो जाए हमारे समय का, पैसे के ज़्यादा हमारा चिंता नहीं है। सबसे चिंता है लोगों के जान और माल का। इसलिए हम इस तरह के संदेश दे रहे हैं। लोग इस पर विचार करके और चुनाव पद्धति को बदल दे तो अच्छा होगा। इसके लिए हमने चुनाव पद्धति दिया है। चुनाव पद्धति हम लोगों को देंगे, हम लिख करके तैयार है। लोगों में देने का हमें देर है। वो अच्छा लगे तो आप लोग उसका जो है प्रचार प्रसार करो और उस पद्धति को लाओ। उसमें न समय की बर्बादी है, न किसी तरह के जान माल का खतरा है और न आर्थिक बर्बादी है। पैसे का बर्बादी, न समय का बर्बादी, न जान माल का बर्बादी, कुछ भी बर्बादी नहीं है। केवल एक चीज़ से बचाना है, जो प्रत्याशी लिख कर के जो कापी देगा, वो कापी के स्थान का भेद नहीं खुलना चाहिए। वो कहाँ जांच हो रहा है, कौन जांच कर रहा है, जांच करके वो दे और प्रमाण पत्र आ जाए, उससे योग्य होगे तो उस पर पद पर तुमको बैठाया जाएगा। ये होगा। और उस पद्धति में यह है कि महीना में, प्रत्येक महीने में चुनाव हो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस तरह का हमने एक पद्धति निकाला है। उस पद्धति को हम देंगे तो थोड़े एक वीडियो में हम कितना समझाएं, लेकिन हमने बहुत साधारण तरीका से है। पहले तो यह प्रत्याशियों को जो इस राजनीतिक क्षेत्र में आवे शिक्षण ले, उसका प्रशिक्षण ले पूरा। जैसे इंजीनियर और डॉक्टर का होता है वैसे शिक्षण प्रशिक्षण लेकर के तैयार रहें। तो जिस विभाग में जाएंगे, ग्राम प्रधान हो या कोई विधानसभा का मंत्री हो या लोकसभा का मंत्री हो, अपने पद को अच्छा ढंग से संभालेगा, हमारे देश का उत्थान होगा। और नहीं तो उसका जानकारी न होने के कारण ये लोग पद पर जाते हैं तो सीखते हैं और सीखते सीखते समय में तो बर्बाद हो जाता है। और देखो, इसी के साथ एक बात याद आई। इसी आर्थिक और समय के बर्बादी के कारण से चुनाव मध्यावधि चुनाव था कि भाई जैसे सत्ता नहीं संभल सका, सरकार गिर गया तो चुनाव करवा लो। बहुत जल्दी चुनाव हो जाता था। कभी कभी पहले 6-6 महीना पर चुनाव होता था तो खर्च आता था। तो ये सब देखते हुए, इसी पर नज़र रखते हुए ये जो 5 साल का निश्चित कर दिया गया कि चाहे ग्राम सभा का हो या विधानसभा का हो या लोकसभा का चुनाव हो, 5 वर्ष पर होगा ताकि लोग समय और पैसा से बर्बादी से बचे। तो ये जो हमने जो पद्धति निकाला है उसमें कोई बर्बादी नहीं है। प्रत्येक महीने चुनाव हो तो कोई बात नहीं, और जब ज़रूरत पड़ जाए तो लोग अपना दे करके वहाँ काफ़ी जांच करवा लें। उस पर पद पर के योग्य हो गए तो उस पद पर बैठा दिया जाएगा। और पद अधिकारी जैसे इंजीनियर और डॉक्टरों का सीट खाली रहता है तो सीट खाली रहेगा, और जो खाली है उस योग्य है तो उस पर बैठा दिया जाएगा। ये हिसाब हमने निकाला है। और चुनाव करने का सबका अधिकार उसमें समाप्त होगा। इस कारण कि इसमें स्वार्थ का लोग उपयोग करते हैं, पक्षपात करते हैं, तो ये स्वार्थ पर पक्षपात से रहित हो जाएगा। इसलिए हमने सोचा कि लोग स्वार्थ का उपयोग न करें, स्वार्थ न साधें अपना, और कोई पक्षपात न करें। ये पक्षपात और स्वार्थ से सब रहित होगा। और चुनाव करने का, व्यक्ति को चुनने का सबके पास इतना सोच समझ नहीं है, दिमाग नहीं है कि सच्चे ईमानदार प्रत्याशी, योग्य प्रत्याशी के लोग चुनाव कर सकें। लोगों के पूछते जांचते उसमें भटक जाते हैं। इसलिए ऐसा ये चुनाव में इसका दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए हमने ये सब पद्धति निकाला है। एक जो उसके योग्य व्यक्ति हो उसका यही कार्य ही रहे कि किस योग्य है व्यक्ति, उसे योग्य देख करके बैठाया जाएगा।
कोई कमी होगी तुरंत निकाल दो, उसमें निकालने में देर नहीं करना है। जो कमी है, गलती कर रहा है, पद पर हटाओ, दूसरे को बैठाओ। उसमें ना खर्चा का समय का बर्बादी है, ना पैसे की बर्बादी है, कोई चिंता ही नहीं। अरे रोज़ हटाओ, रोज़ बैठाओ, ऐसा हम बनाया हमने पद्धति। जो सत्ता सही चलाए, सही कार्य कर, उसको रखो, न तो निकाल दो। हाँ, सही कार्य करने वाले को थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए कुछ उसमें देना पड़ेगा। जो इधर हमारा समय बर्बाद हो रहा है और पैसा बर्बाद हो रहा है, उसको हर महीने उसको कुछ देते जाओ, उसका प्रोत्साहन बढ़े और विकास, राष्ट्र के विकास का कार्य करे। ये सारा खर्चा उसी पर दे दो और इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसी पद्धति से लाभ होगा, हानि नहीं है राष्ट्र का, यही हम बार बार कहेंगे। खर्चा आ रहा है और भी इस पर हम देखेंगे तो इस पर और वीडियो बनाएंगे। अभी तक तो हमको इतने समझ में आया, हमने ये वीडियो बनाया। इस संबंध में हमारा लगभग ये अंतिम वीडियो है और कोई हम इसमें कमियां देखेंगे, उस कमी के बारे में हम और वीडियो बना के डालेंगे। आप लोग देखो, समझो। और इस पर हम एक बात कहेंगे, आप लोग ध्यान दो, समझो, इसी से राष्ट्र का, समाज का उत्थान होने वाला है। नहीं तो और सब तरह के वीडियो देखते हो, फिल्म देखते हो, उससे राष्ट्र का विकास नहीं होने वाला है। होने वाला है लेकिन कम, और समाज का उत्थान होगा, कुछ होगा। लेकिन ठीक है, ये राजनीति के बारे में हम सबको जानना चाहिए। नहीं तो कारण कि राज सत्ता सही नहीं चलेगा तो हम सब की बर्बादी है। कारण कि हम सब इसी राज्य में रहते हैं, इसी देश में रहते हैं। देश बर्बाद हो जाएगा तो हम सब की बर्बादी है। इसलिए ऐसी बातों को हम देखते कि इस पर वीडियो हमारे कई पड़े हुए हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं, लोग इसमें रुचि नहीं रखते। सोचते कि भाई राजनीति से क्या लेना देना। अरे हमको तो सब कुछ से लेना देना है भाई। जैसे आपको घर में काम है, सभी कार्य से अगर ध्यान नहीं रखोगे, सब में रुचि नहीं रखोगे तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह से हम सब का ये देश है। देश पर हर कार्य पर ध्यान न रखा जाए तो देश बर्बाद हो जाएगा। इसी देश में रहना है, इसलिए देश का सुरक्षा का बात हम सबको ध्यान देना चाहिए। हम ये सुझाव दे रहे हैं, इस बारे में आप लोग जानो और समझो, ध्यान दो। इस विषय में एक अलग से प्रचार के लिए वीडियो बना करके डालेंगे। आप लोग राजनीति के बारे में रुचि रखो, समझो, और देश के सुरक्षा का ध्यान रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। ये केवल सत्ताधारी पार्टी का नहीं, राजनेता का नहीं। राजनेता तो आजकल के बहुत से हैं जो कि चोर डकैत हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। इस राजनेताओं के ऊपर छोड़ दोगे तो देश बेच करके खा जाएंगे। योगी और मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। ऐसे ही समय धीरे धीरे ये मोदी जी के चलते देश में सुधार हो रहा है। हर जगह ध्यान दे करके अच्छे मुख्यमंत्रियों का नियुक्ति कर रहे हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है वहाँ मोदी जी के निर्देशन में कार्य हो रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है। मोदी और योगी जैसे हमारा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हैं, देश में पड़े हुए हैं, आएंगे, सामने आएंगे। और वो लोगों के हाथ में सत्ता चला जाए। अभी पता चल रहा है राजस्थान में जैसे बालकनाथ जी हैं, और उधर ये असम के मुख्यमंत्री हैं, उनका हमें सुनने में आ रहा है कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सच्चाई ईमानदारी के साथ। योगी जी तो है ही और मोदी जी तो है ही, और योगी जी भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे हमारे देश में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। और मोदी और योगी जैसे व्यक्ति का तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का तो मांग हो रहा है विदेशों में। भारत में राज्यों में तो होता ही है, लेकिन विदेशों तक मांग हो गया। ऐसे ही लोग रहेंगे तो देश का कल्याण हो सकता है, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। और ऐसे लोगों को ही सत्ता में रखना चाहिए, कभी हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ये भी सभी मतदाताओं से निवेदन करेंगे, बार बार चुनाव पद्धति में, ये चुनाव में बदलने का प्रयास मत करो। जो योग्य हो बार बार उसी को रखो, तभी हमारे देश का कल्याण होने वाला है और समाज का कल्याण होने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।